अस्सलामु अलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम, आप गाजर के एक टुकड़े को शीरे में रखें और दूसरे टुकड़े को नमक लगा कर रखें तो शीरे वाला टुकड़ा मुरब्बा बन जाएगा जबकि नमक वाला अचार बन जाएगा। ये सोबत का असर है। अगर एक इंसान अच्छे लोगों के साथ रहता है तो वो यकीनन अच्छा हो जाता है और दूसरा जो बुरे लोगों के साथ रहता है वो यकीनन बुरा हो जाता है। लिहाजा अपनी सोहबत अच्छे लोगों के साथ रखें। आज के लेक्चर में हम चंद सवालात ऐसे बयान करेंगे जो साबका पेपर्स में आ चुके हैं, लेकिन मुख्तलिफ किताबों में उनके जवाबात मुख्तलिफ हैं। जैसे ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ सी पारा दिल के मज़ामीन की बुनियादी खासियत क्या है, तो इसका जवाब जो है वो मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ दिया गया है, लेकिन इसका दुरुस्त जवाब हर मजमून में किसी न किसी कदर तसव्वुफ़ कार फरमा है। तो इस तरह का सवाल जो है ना वो आगे भी एक दो बार आएगा, मैं उस पर भी डिस्कस करूँगा। उसके बाद आसारुस सनादीद सर सैयद की मारूफ तसनीफ़ है, बताइए इसका मौजू क्या है। तो इसका जवाब भी जो है वो मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ है, लेकिन इसका दुरुस्त जवाब ये है, दिल्ली के आसार कदीमा, मारूफ मकामात और कामिलीन फ़न का जिक्र है। यानी तीन चीज़ें हैं इसमें, दिल्ली के आसार कदीमा, मारूफ मकामात और कामिलीन फ़न, यानी जो मारूफ फ़नकार हैं, जो अजीम लोग हैं, उनकी बात है। अच्छा, एक सवाल है, ड्रामा निगारी के हवाले से बताइए कि उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो ये आगा हशर काश्मीरी हैं। अलबत्ता सवाल में थोड़ी सी अगर तब्दीली कर दी जाए तो फिर जवाब में फ़र्क आएगा। जैसे यहाँ पर है ड्रामा निगारी के हवाले से, अगर शायरी के हवाले से बात की जाए तो फिर मीर अनीस इसका जवाब है कि शायरी के हवाले से उर्दू के जो शेक्सपियर हैं, तो चूँकि मीर अनीस ने भी फितरत निगारी को बहुत ज़्यादा तरजीह दी है, तो शेक्सपियर भी फितरत के नकाल थे, इसलिए फिर मीर अनीस को भी कहा जाता है शेक्सपियर। ये सवाल आ गया। फिर उर्दू शायरी में ख्वाजा मीर दर्द तसव्वुफ में सर फहरिस्त शुमार किए जाते हैं। उर्दू नस्र में ये रंग किसके यहाँ सबसे ज़्यादा नुमायाँ है, तो ये ख्वाजा हसन निज़ामी है। यानी अगर शायरी की बात की जाए तो सूफ़ी शायर मीर दर्द हैं, जबकि सूफ़ी नस्र निगार ख्वाजा हसन निज़ामी है। अलबत्ता ज़िम्नन बता दूँ कि जो उर्दू के दूसरे सूफ़ी शायर हैं वो असगर हुसैन गोंडवी हैं। ये सवाल जो है इसका जवाब तो बहुत ज़्यादा इख्तलाफी है। मौलाना हाली की तवील नज़्म मुसद्दस हाली का मौजू क्या है। तो मुसलमानों का ताबनाक माजी और मद्दो जज़र इस्लाम, ये दो जवाबात, किसी किताब में ताबनाक माजी है, किसी किताब में मद्दो जज़र इस्लाम है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो मद्दो जज़र इस्लाम है, क्योंकि इनकी इस तवील नज़्म में सिर्फ ताबनाक माजी का जिक्र नहीं है बल्कि हाल का जिक्र भी है जो कि ताबनाक नहीं है। तो लिहाजा मद्दो जज़र इस्लाम यानी उतार चढ़ाव, नशेबो फराज दोनों की बात है, सिर्फ ताबनाक माजी नहीं है। लिहाजा ये ज़हन में रखें कि इसका जो दुरुस्त जवाब है वो मद्दो जज़र इस्लाम है, और यही इसका असल नाम भी है। यानी मुसद्दस हाली तो मशहूर नाम है ना, जो असल नाम है वो मद्दो जज़र इस्लाम है, तो नाम भी वही है और मौजू भी असल वही है। सर सैयद और अकबर इलाहाबादी में क्या इख्तलाफ था, तो कुछ किताबों में इसका जवाब है सियासी इख्तलाफ था, कुछ में नज़रियाती। तो इसका दुरुस्त जवाब नज़रियाती इख्तलाफ है, यानी मजहबी इख्तलाफ था, सियासी नहीं था। एक तरकीब है शेख व शाब की तरकीब का मफहूम क्या है, तो इसका जो मफहूम है उसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है, बूढ़े और जवान इसका जवाब है, लेकिन बाज़ औक़ात शेख व शबाब कहा जाता है। तो शेख व शाब ये दुरुस्त तरकीब है, शेख व शबाब ये दुरुस्त नहीं है। फिर वो तीसरी बार ये सवाल आ गया, चूँकि अहम है इसलिए आप ये लाजमी ज़हन में रखें। ख्वाजा मीर दर्द शायर हैं जबकि ख्वाजा हसन निज़ामी नस्र निगार हैं, फिर दोनों में कौन सी कदर मुश्तरक है, तो वो तसव्वुफ़ है। ये अहम सवाल है, लिहाजा ये लाजमी ध्यान में रखें।
अच्छा, ये सवाल जो है ना, बेनुक्त शायरी क्या होती है, तो इसका जवाब कई जगहों पर बेहंगम शायरी है, कई जगहों पर जिसमें नुक्ता ना आए। तो इसका दुरुस्त जवाब जिसमें नुक्ता ना आए वो बेनुक्त शायरी कहलाती है। शेर है जी, सजदे शुक्र में है शाखे समरदार हर एक, देख कर बागे जहां में करमे अज़्ज़ा वजल। तो इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, तो ये हुस्ने तालील है, यानी सजदा शुक्र में है शाख समरदार हर एक, यानी जो शाख जिस पर फल लगा हुआ है वो शाख समरदार, वो इसलिए झुकी हुई है कि वो अल्लाह ताला का करम देखकर वो सजदे में पड़ी हुई। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है, ज़ाहिर है जिस पर फल लगता है तो वो टहनी झुक जाती है वज़न की वजह से। तो हुस्ने तालील कहते हैं ऐसी वजह बयान करना, शायरी में ऐसी वजह बयान करना जो हकीकत में उस वाक़े की वजह नहीं होती, लेकिन लगता है ऐसे ही है। शायर इस तरह बयान कर जाता है कि उसमें लुत्फ़ आता है और वो हकीकी वजह लगती है लेकिन होती नहीं है। शेर है, रिंदे खराब हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी न बेड़ तू। इस शेर में कौन सी सनत है, तो चूंकि रिंद और जाहिद ये मुतजाद हैं तो ये तजाद है इसमें, लेकिन ये सवाल जो है ये यूं तब्दील किया जा सकता है कि रिंदे खराब हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी न बेड़ तू। ये किसका शेर है, तो ये शेख इब्राहिम ज़ौक उनका शेर है। फिर मजीद इसको यूं तब्दील किया जा सकता है कि रिंदे खराब हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी न बेड़ तू। इसमें सनत तजाद कितनी बार है, तो ये 2 बार है। रिंद और जाहिद ये आपस में मुतजाद हैं और पराई और अपनी ये आपस में मुतजाद हैं, तो सनत तजाद 2 बार इसमें इस्तेमाल हुई है। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। इस शेर में सनत तजाद का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है, तो इसका जवाब भी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ है, कहीं 2 बार लिखा है कहीं 3 बार लिखा हुआ है, तो इसका दुरुस्त जवाब 3 बार है। और ये शेर किसका है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो ये मीर अनीस का है। जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। अब इसमें ये तजाद किस तरह है, आना और ना आना ये आपस में मुतजाद है, जाना और ना जाना ये आपस में मुतजाद है, और बुढ़ापा और जवानी ये आपस में, तो 3 दफा इसमें। एक रुबाई है, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल फरोतनी को जा देता है। फरोतनी से मुराद है इज्ज, इंकसार। करते हैं तही मग्ज सना आप अपनी, जो ज़र्फ के खाली हो सदा देता है। ये रुबाई किसकी है, तो ये अक्सर किताबों में मौलाना हाली इसका जवाब लिखा होगा, जो दुरुस्त नहीं है। ये मीर अनीस की जो है रुबाई है। तो बाज़ जगहों पर ये सवाल भी आता है कि ये सिन्फ के लिहाज से क्या है, यानी ये कता है या रुबाई, तो ये रुबाई है और ये है किसकी, ये मीर अनीस की है, लेकिन कुछ किताबों में मौलाना हाली लिखा हुआ जो दुरुस्त नहीं है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो ये भी रामा इकबाल से मंसूब है और ये मौलाना जफर अली खान का शेर है। अच्छा, एक मुहावरा है फैल मचाना, इसके मानी क्या है, तो ये मुख्तलिफ किताबों पर इसका जवाब मुख्तलिफ दिया हुआ है। किसी में दिया जी शोर मचाना और किसी में झूठ मूठ का रोना। तो ये याद रखें कि ये दोनों दुरुस्त जवाब हैं। अगर आप लुगत देखें तो उसमें ये दोनों मानी है। फैल मचाना का मतलब है शोर मचाना, जिद करना, और झूठ मूठ का रोना, यानी बच्चे जब जिद करते हैं तो वो शोर भी मचाते हैं और झूठ मूठ का रोते हैं, वो असल में नहीं रो रहे होते, बस जिद अपनी पूरी करने के लिए वो शोर मचाते हैं, रोते हैं। तो ये तीनों मानी दुरुस्त हैं, फैल मचाना, जिद करना, शोर करना और झूठ मूठ का रोना। सवाल है जी, शशो पांच में पढ़ना कवायद की रूह से क्या है, तो कहीं पर इसका जवाब है जी ये मुहावरा है, कहीं पर है जी रोज़मर्रा है, कहीं पर है मुहावरा भी और रोज़मर्रा भी। ये याद रखें, हर मुहावरा रोज़मर्रा ज़रूर होता है, सूल दिन में रख लें, हर मुहावरा रोज़मर्रा ज़रूर होता है। तो पढ़ना, ये एंड पर नून अलिफ ना भी आ गया है तो ये मुहावरे की पहचान है, तो मुहावरा तो ये है ही है, शशो पंज में पढ़ना। लेकिन साथ ये रोज़मर्रा इसलिए है क्योंकि हर मुहावरा रोज़मर्रा ज़रूर होता है, तो इसका दुरुस्त जवाब है मुहावरा भी और रोज़मर्रा भी। सवाल है जी, उर्दू शेरी अदब में गज़ल के बाद सबसे बड़ा ज़ख़ीरा किस सिन्फ़े शेर का है,
तो इसका जवाब है मसनवी, यानी पहले नंबर पर गज़ल है, उसके बाद मसनवी है। लेकिन फ़र्क कहाँ लगता है उम्मीदवारों को कि जो अल्लामा इकबाल हैं, बाज़ का ये सवाल यूँ आ जाता है कि उर्दू शेरी अदब में शायरी के लिहाज से शेरी अदब में जो सबसे बड़ा ज़ख़ीरा वो किस चीज़ का है। तो अब चूँकि यहाँ पर सवाल में दिया हुआ कि गज़ल के बाद, तो इसका जवाब मसनवी है। कुछ लोग मसनवी ज़हन में रख लेते हैं लेकिन वो गज़ल के बाद वाला उनके ज़हन में नहीं होता। तो अगर यूँ आ जाए कि शेरी अदब में किस सिनफ का ज़ख़ीरा ज़्यादा है, तो जवाब तो इसका फिर गज़ल बनता है ना, पहले नंबर पर तो गज़ल है, लेकिन वो मसनवी वाला उनके ज़हन में होता है, तो वो यही जवाब जो है ना वो मसनवी लगा देते हैं। अगर आए गज़ल के बाद सबसे बड़ा ज़ख़ीरा कौन सा है, फिर मसनवी है। लेकिन अगर गज़ल का जिक्र ना हो, सिर्फ ये पूछा जाए कि किस सिनफ शेर का सरमाया ज़्यादा है, ज़ख़ीरा ज़्यादा है, तो वो फिर गज़ल होगा। और अल्लामा इकबाल का भी इस तरह का एक सवाल है कि अल्लामा इकबाल ने सबसे ज़्यादा किस सिनफ शायरी को बरता है, तो वो भी मसनवी है। सर सैयद के पेश नज़र तहज़ीबुल अखलाक को जारी करने का अव्वलीन मकसद क्या था, तो ये भी बड़ा इख्तिलाफी सवाल है। इसका जवाब कुछ किताबों में उर्दू ज़ुबान की तरवीज लिखा हुआ जो दुरुस्त नहीं। इसका दुरुस्त जवाब है मुसलमानों के मजहबी और मुआशरती मामलात में इस्लाह। इसका जो नाम है ना तहज़ीबुल अखलाक, तो ये तहज़ीब ही सिखाना चाहते थे। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो मुसलमानों के मजहबी और मुआशरती मामलात में इस्लाह। अच्छा, एक शायर की हैसियत से उर्दू शायरी को सबसे ज़्यादा अल्फाज किसने दिए, ये भी बड़ा इख्तिलाफी सवाल है। लेकिन इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ज़रा गौर से सुन लें कि हाली के मुताबिक मीर अनीस हैं। अब बाद किताबों में ये भी लिखा हुआ कि हाली के मुताबिक नज़ीर अकबर बादी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हाली तो नज़ीर अकबर बादी को शायर ही नहीं मानते थे। ये बड़ा अहम जो है नुक्ता है, इसको ज़हन में रखें। हाली नज़ीर अकबर बादी को शायर नहीं मानते थे, तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो ये कहें कि जी नज़ीर अकबर बादी ने सबसे ज़्यादा जो शेरी सरमाया इस्तेमाल किया। हाली के मुताबिक मीर अनीस हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जो मुकदमा शेर व शायरी है उसमें मरसी पर भी लिखा है, मरसी पर गुफ्तगू की है, उसकी मिसालें दी हैं, तो उसमें भी इन्होंने ये मीर अनीस का बयान किया। और न्याज़ फतेहपुरी जो हैं उनके मुताबिक नज़ीर अकबर बादी हैं। और एक तीसरी राय भी है, सैयद तकी आबदी जो हैं उनके मुताबिक मिर्ज़ा तअश्शुक। तो ये तीन तरह का जो है ना वो ये सवाल बन जाता है, ये ज़हन में रखें। आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। नाला कश शिराज का बुलबुल हुआ बगदाद पर, दाग रोया खून के आंसू जहानाबाद पर। तो जहानाबाद दिल्ली को कहते हैं। अब शिराज का बुलबुल से कौन सी ज़ात मुराद है, चूँकि हाफिज शिराजी शायर थे, वो भी शिराजी कहलाते हैं, और सादी शिराजी वो भी शिराजी कहलाते हैं। तो शिराज का बुलबुल, तो इसका दुरुस्त जवाब शेख सादी। बहुत शुक्रिया।